गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 11वां श्लोक शुरू कर रहे हैं और उसका पहला पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि महिला 5वां श्लोक 11वां। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारण, जल थल महियल सोई। अब ये श्लोक, इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो 11वां श्लोक है इसके अंतर्गत जो अष्टपदी आएंगी उसमें क्या विषय रहेगा। तो इसमें श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें सृष्टि के उस राज के बारे में बता रहे हैं कि जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना के बारे में सोचा। करण कारण, अब जैसे कहते हैं एक होता है काम करना और एक होता है काम करवाना। जैसे मोस्टली दो फैक्टर होते हैं। तो कह रहा करण और कारण। वो परमात्मा सृष्टि के शुरुआत में अकेला था, अदृश्य अगोचर और अनामी था। उसका कोई अस्तित्व प्रकट नहीं था। उसे संकल्प हुआ कि मैं प्रकट हूं, उसकी इच्छा हुई। तो प्रभु ने ज्योति और सुक्ति का रूप धारण किया और उसके बाद प्रभु ने एको अहम बहुश्याम कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वो जो प्रभु एक प्रभु था उसी के दिल में इच्छा पैदा हुई, उसी ने तरंग पैदा करी, उसी ने ज्योति सृष्टि पैदा करी, उसी ने अपने अनंत अनंत रूप बना दी। दूसरा नहीं कोई। कि जो भी प्रभु की रचना है उसमें सिर्फ एक प्रभु की चेतन सत्ता काम करे, और वो जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है उस प्रभु की सत्ता के बारे में कि नानक तिस बलिहारण, जल थल महियल सोई। अब कह रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का स्मरण करके कह रहे हैं कि परमात्मा की वो चेतन सत्ता, चाहे जल में कहो, चाहे थल में कहो, और थल पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, और महियल भी पृथ्वी को कहते हैं। तो इस पृथ्वी के अंदर मतलब आकाश का तो कोई अस्तित्व है नहीं। पानी जो है वो 2/3 हिस्सा इस पृथ्वी पर पानी है। तो कह रहे हैं कि वो जल में भी वही है, इस पृथ्वी की सतह पर भी वही है, और पृथ्वी के अंदर भी। उसको हम बलिहारी कहते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसकी श्रेष्ठता को हम स्वीकार करते हैं। तो इन अष्टपदियों में
प्रभु के इस रूप का जिक्र आएगा। अब आगे हम पद को लेते हैं। करन करावन करन जोग ज्योतिष भाव सोई होग खिन महे थाप उथापन हरा अंत नहीं किछ पारावारा हुक्म धार अधर रहावे हुक्म उपजय हुक्म समावे हुक्म ऊंच नीच व्यवहार हुक्म अनिक रंग प्रकार कर कर वेखे अपनी विड़ियाई नानक सब मही रहिया समाई। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे धर्म शास्त्र जो है हमारी जिंदगी के लिए बड़े बहुमूल्य साधन है। एक आम इंसान अपनी जिंदगी में अनेकों समय अनेकों परिस्थितियों में असमंजस में पड़ जाता है, गफलत में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है, संशय में पड़ जाता है। मैं क्या करूं? जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? जीवन में अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जीवन में बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? संसार में बड़ी परेशानियां हैं, आग लगी पड़ी है, हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो करोड़ों रुपया परमात्मा खर्च कर रहे हैं, बुरे लोग भी हैं जो करोड़ों रुपया लोगों का लूट रहे हैं। कुछ लोग सेवा में लगे हुए हैं, कुछ लोग दूसरों का धन छीनने में लगे हुए, कुछ लोग मारकाट में लगे हुए, कहीं आग लग रही है, कहीं युद्ध हो रहे हैं। तो विभिन्नताएं संसार में जब एक साधारण इंसान अपने जीवन को जीता है और वो अलग किस्म के वातावरण को देखता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। जब इंसान परेशान हो जाता है तो सबसे आसान तरीका है अपने धर्म शास्त्रों में अपनी परेशानियों का हल ढूंढना। क्योंकि एक बात बड़ी कॉमन, हर इंसान कह देता है सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हो सकता, करने कराने वाला वो प्रभु है और सब कुछ उस प्रभु के मत्थे मड़ के और इंसान जो है वो हताश हो जाता है। ये प्रश्न उठता है, क्या हर चीज के लिए वो परमात्मा ही जिम्मेदार है? और अगर है तो परमात्मा कहाँ है? इस रूप में है, कहाँ पकड़े उसको जाकर? तो परमात्मा क्या है और किस रूप में जिम्मेदार है, ये बात समझने वाली है। तो जीवन में इस पहेली को समझने के लिए हमें जरूर विवेक से काम लेना होगा।
एक बारी की बात है, एक इंसान सत्संग में जाया करता था। सत्संग में वो सुनता था कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा, हर जीव में वो परमात्मा स्वयं ही काम करता है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। चलो अच्छी बात है। एक दिन वो सड़क पर जा रहा था, सामने से एक इंसान जो है हाथी के ऊपर बैठा हुआ चला आ रहा था। तो उसके दिमाग में एक भावना आई कि हर चीज में परमात्मा है, तो परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया। सामने से हाथी पर बैठा हुआ इंसान आ रहा था, तो जोर से चिल्लाया, अरे हट जा रास्ते से, हट जा रास्ते से। वो सोचने लगा कि हाथी में भी परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है, और परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो ही खड़ा रहा। हाथी पर जो इंसान बैठा हुआ था बड़ी जोर जोर से चिल्लाया, अबे मर जाएगा, हट जा रास्ते से, हट जा रास्ते से, हट जा रास्ते से। नहीं हटा। तो हाथी ने लिया, उसको सूंड से लपेट के दूर फेंक दी। तो चोट लग गई, रोने लग गया। हाथी भी आदमी था, वो 2 मिनट के रुका, हाथी से नीचे उतरा। तो जो आदमी रो रहा था उसके पास गया। उसने कहा भी तो हटा क्यों नहीं? तभी मैंने सुना था कि कोई सब में परमात्मा है, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे ठीक है, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा तुझे आवाज तो लगा रहा था ना। परमात्मा तुझे कह तो रहा था कि हट जा, हट जा, हट जा। मेरे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है वो तुझे आवाज लगा रहा था कि अरे भाई रास्ते से हट जा, रास्ते से हट जा। तो तूने तो कहा कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो जाता। तो भाई वो परमात्मा कहीं आकाश में थोड़ी बैठा हुआ है। तेरे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा था, तू अगर अपने विवेक को देखता और मेरी बात को सुनता तो हट जाता। ये बात हम इस अष्टपदी में याद रखेंगे। तो जब भी हम ये कहते हैं कि करने कराने वाला वो परमात्मा है, तो हम परमात्मा को थर्ड पर्सन समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा मेरे अंदर भी विराजमान है। वो परमात्मा मेरे अंदर भी विराजमान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले बने प्रारब्ध फिर बना शरीर। इस संसार में जितने भी जीवात्माएं उन सबके प्रारब्ध हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पत्थर हो, सब जीवात्माएं हैं, सबके प्रारब्ध हैं। हमारे प्रारब्ध के मुताबिक हमारी जिंदगी में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, किन लोगों से हम मिलेंगे, कौन हमारे मित्र होंगे, कौन हमारे शत्रु होंगे, कहाँ हम रोजगार करेंगे, कौन हमें लाभ देगा, कौन हमारा हानि देगा, कौन हमारा दिल तोड़ेगा, कौन हमारा दिल जोड़ेगा, हर चीज 75% हमारा जीवन जो है वो प्रारब्ध कर्मों से पहले ही निश्चित है। अब उन प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत कोई हमें देगा और कोई हमसे लेगा। तो जो प्रारब्ध कर्मों की थ्योरी है वो अटल है, वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, हमें भोगना पड़ेगा। अब दूसरा आ गया क्रियामान कर्म। तो 25% हमारी जो क्रियामान कर्म है वो हमारा फ्री जोन है। उस फ्री जोन से हम चाहें तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें और जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लें, और हम चाहें तो अपने जीवन को नरक बना दें, बुरे कर्म करें,
नरकों में जाने का सामान बना दें। तो हमारे सामने क्या बात आई कि 75% हमारा जीवन प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। हम मजबूर हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। 25% हमारे पास फ्री जोन है। अब उस फ्री जोन में हमारे अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं, एक हमारे मन की ताकत और एक हमारी आत्मा की ताकत। अगर हम मन से जुड़े रहेंगे तो हम दुनिया की वासनाओं में, दुनिया की आसक्तियों में लिप्त हो जाएंगे। अगर हम आत्मशक्ति के साथ जुड़ेंगे तो हम दुनिया से विरक्त हो जाएंगे, दुनिया से छूट जाएंगे। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को हर इंसान को याद रखना चाहिए जब हम कोई सत्संग सुनते हैं, क्योंकि खाली ये बोलने से कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकते। कोई इंसान 8 बजे उठता है और वो ये कहे प्रभु की इच्छा है मैं 8 बजे उठता हूं, तो भाई तुम प्रभु की इच्छा 8 बजे उठता है, तू 4 बजे भी तो उठ सकता है, तू 4 बजे उठ के नहा भी सकता है, सत्संग भी सुन सकता है, नाम भी जप सकता है, और तू चाहे तो 8 बजे तक सो सकता है। तो जहां पर ऑप्शन है कि हम कर सकते हैं, तो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटियों से बचने के लिए परमात्मा के मत्थे मर देते हैं सब कुछ। तो इस पूरी थ्योरी को हम इस पद में समझेंगे कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की है। और जब हम कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम मन के आधार पर हैं या आत्मा के आधार पर है। हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों को चलाने वाला हमारा मन है या हमारी आत्मा है। तो इस सब्जेक्ट को हम बड़ी गहराई से इस पद में समझने का प्रयास करेंगे। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि करण करावन कर्ण जोग ज्योति स्वभावे सोई योग। कि करने और कराने वाला वो परमात्मा है, जो उसको अच्छा लगता है वही होता है। अब देखिए, करने वाला वो परमात्मा, प्रभु की चेतन सत्ता, प्रभु का विधान। करावन, करने हो गया हमारा ये शरीर, हमारे शरीर में हमारा मन और हमारी आत्मा, और करावन हो गया वो परमात्मा। अब उस परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए एक विधान बना दिया, हमारे प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियामान कर्म। तो क्रियामान कर्मों का सहारा लेकर के हर इंसान ने अपने जीवन को सुधारना है। और जब हम कहते हैं कि हम करेंगे, तो हमारे अंदर वो परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो वो आदि परमात्मा, वो चेतनता का महासागर परमात्मा, और उसी का अंश हमारे शरीर में हमारी आत्मा। तो जब हमारे शरीर में हमारी आत्मा जागृत होती है तो हमारा विवेक जागृत होता है। जब हमारा विवेक जागृत होता है तो हम प्रभु की रजा में राजी रहना सीख जाते हैं। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा सृष्टि का स्वामी, चेतनता का महासागर, जो सारे ब्रह्मांडों को चला रहा है, सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, और उसी का अंश आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है। तो इसका आंतरिक भाव क्या हुआ कि मनुष्य होने के नाते हमें अपनी आत्मा की समझ होनी चाहिए। और आत्मा की समझ का मतलब है कि हमारे अंदर जो प्रभु का अंश चेतन सत्ता शब्द और प्रकाश के रूप में है, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो परमात्मा हमारे शरीरों में बैठ के भी काम कर रहा है, और वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त है। और वही होता है जो वो प्रभु चाहता है। और वो प्रभु क्या चाहता है
पहले डिस्कस हो गया कि भाई हमारे प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में जो होना है वो होगा, क्रियामान कर्मों के हिसाब से हम जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे वो भी होगा। तो हम कहते हैं वही होगा जो प्रभु चाहेगा। तो भाई प्रभु जो चाहेगा, जो चेतनता का महासागर है, प्रकृति को वो कंट्रोल कर रहा है। बरसात उसके चाहने से होती है, तूफान उसके चाहने से होता है, महामारी उसके चाहने से होती है, बड़े बड़े युद्ध उसके चाहने से होते हैं, पृथ्वी में भयानक परिस्थितियां प्रभु के चाहने से होती है। और हमारे जीवन में प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो उसके चाहने से होता है। और हमारे क्रियामान कर्मों में वो प्रभु आत्मिक रूप से हमारे शरीर में बैठा हुआ है। अगर हमें उसकी समझ आ जाए तो वो भी प्रभु की इच्छा से होता है। लेकिन वहां पर जो भेद है कि जब हमारी आत्म जागृति नहीं होती है तो हमारा मन जो कि जड़ है, संशय है, द्वैत है, उसमें हम फंस जाते हैं और हम कर्ता बन जाते हैं। तो इस शब्द का आंतरिक भाव है कि हमें कर्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम बोल के कुछ नहीं है, मैं बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। हे परमात्मा, तू मेरे शरीर में विराजमान है तो मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरी बुद्धि काम करती है, मेरा विवेक काम कर रहा है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरी आंखें काम कर रही हैं, मेरे कान काम कर रहे हैं। अगर तू शरीर में नहीं है तो शरीर जड़ है। तो वो परमात्मा ही करने वाला है, कराने वाला है, और जो वो चाहता है वही होता है। तो बात समझ में आ गई। लेकिन मनुष्य होने के नाते इस शरीर और इंद्रियों का उपयोग वो शक्ति कर रही है जो शरीर में विराजमान है, आत्मा। और अगर आत्मा सुप्त है और मन मजबूत है तो हम दुनिया की वासनाओं की तरफ लग जाएंगे। अगर आत्मा मजबूत है और मन कमजोर है तो हम प्रभु प्राप्ति की तरफ लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। हर इंसान अपने जीवन में अगर अपने जीवन का एनालिसिस करे कि मैं संसार के भोगों रसों की तरफ, संसार की भौतिक संपदाओं की तरफ, संसार की वासनाओं की तरफ जा रहा हूं या मैं परमात्मा की तरफ जा रहा हूं, संसार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास कर। ये प्रश्न हर मनुष्य के सामने आएगा, चाहे वो कुछ भी भावना रखता हो। वे मैं दुनिया की तरफ जा रहा हूं या मैं परमात्मा की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं दुनिया की तरफ जा रहा हूं तो मैं कर्मों के विधान में फंस के जन्म और मृत्यु की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं परमात्मा की तरफ जा रहा हूं तो एक न एक दिन जो है मैं जन्म और मृत्यु के मसले से जरूर मुक्त हो जाऊंगा। तो इस तरह से इस पद के इस कारण जो परमात्मा करने वाला है वही होता है जो परमात्मा चाहता है। कह खिन खिनमय थाप उठा पनहारा अंत नहीं किछ पारावारा। अब ये बात समझने वाली है कि वो प्रभु चाहे तो एक क्षण में कुछ भी प्रकट कर सकता है और वो चाहे तो एक क्षण में कुछ भी नाश हो सकता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति और प्रलय का संसार में हम देखते हैं कि उत्पत्ति भी होती रहती है, नई नई रचनाएं भी बनती रहती है और प्रलय भी होती रहती है। बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी सुनामी आ जाती है, बड़े बड़े ज्वालामुखी फट जाते हैं, अनेकों जगह पर पृथ्वी का रूप बदल जाता है। जहां पहाड़ थे वहां मैदान बन जाते हैं,
जहाँ मैदान थे वहां पहाड़ बन जाते हैं। तो वो परमात्मा, उसकी जो चेतन सत्ता है, साइंटिस्ट कहते हैं आकाश में जो बड़े बड़े प्लेनेट हैं कई बार आपस में टकरा जाते हैं, बड़े बड़े उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्लेनेटों के बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट टूट जाते हैं, टूट के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो प्रभु की सृष्टि में रचनाएं भी होते रहती हैं और उनका नाश भी होता रहता है। तो इसमें प्योरली प्रभु का हाथ है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रकृति के नियम है वो प्रभु के हाथ में पूर्ण रूप से, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनमें कोई योगदान नहीं। जैसे कहते हैं कोई जहाज जा रहा है, उसमें 300-350 लोग हैं, समुद्र के बीच में जहाज खराब हो जाता है, समुद्र में गिर गया, 350 लोग एक साथ मर गए। ये प्रभु का विधान है। ये भी प्रारब्ध है लेकिन विधान प्रभु का है। कहीं महामारी आती है, करोड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं, उनके प्रारब्ध तो है लेकिन विधान प्रभु का है, उसमें मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। तो प्रकृति की बड़ी बड़ी घटनाएं वो पूर्ण रूप से प्रभु के द्वारा होती है, उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं। लेकिन हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं उसमें हमारे प्रारब्ध कर्मों का योगदान है, हमारे क्रियामान कर्मों का योगदान, और क्रियामान कर्मों के योगदान में हमारे जीवन का रहन सहन, हमारे सोचने का ढंग, हमारी दिनचर्या, इसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे घर का वातावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, मेरे गुरुदेव बार बार सत्संगों में कहा करते थे कि भाई बातों से कुछ नहीं होगा, घर के वातावरण को पवित्र बनाओ। अक्सर घरों में दादा दादी, माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहन होते हैं, सब मिल करके एक वातावरण क्रिएट करो। जैसे पहले जमाने में जो है करीब करीब 4 बजे सब लोग उठ जाया करते थे। सुबह उठ करके घरों के अंदर से अपने अपने धर्मों के मुताबिक कहीं घंटियों की आवाज आ रही है, कहीं भजनों की आवाज आ रही है, कहीं कीर्तन की आवाज आ रही है। किसी भी शहर से, किसी भी मोहल्ले से गुजर जाओ तो सुबह 4 बजे 5 बजे जो है वो एक धार्मिक वातावरण दिखाई देता था। अब आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो बेड़ा गर्क हो गया। एक मोबाइल ने हमारे जीवन को, हमें गुलाम बना दिया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग जो है अपने मोबाइल पर रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे लगे रहते हैं अपने मन मुताबिक, क्योंकि संसार की हर चीज उस मोबाइल में उपलब्ध है। तो आज का अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो चैलेंज है कि मोबाइल की गुलामी से मुक्त होना। क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अच्छा, क्या बुरा, हर इंसान मोबाइल का गुलाम है। 24 घंटे वो जब जाग रहा है और उसके हाथ में मोबाइल है तो वो मोबाइल में बिजी है। ये भी देखने में आता है, एक कमरे में पति पत्नी है, एक बेड पे दोनों के दोनों हैं और घंटों के घंटे आपस में बात नहीं कर रहे। पति देव अपने मोबाइल में बिजी है, पत्नी अपने मोबाइल में बिजी है। रात बीत जाती है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो आज के जमाने में बहुत सारी ऐसी परिवर्तन आ गए हैं कि जिनके बारे में हमें समझना होगा और हमारे जीवन में उनका क्या असर हो रहा है उसको एनालिसिस करना होगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो प्रभु जब चाहता है जो मर्जी वो क्रिएशन कर सकता है, जब चाहता है किसी चीज का वो नाश कर सकता है, और
उस प्रभु की उन शक्तियों का कोई पारावार, उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई और छोर नहीं है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वव्यापी है। तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन है कि परमात्मा के उस विशाल अस्तित्व का हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि जिस परमात्मा के एक इशारे पर करोड़ों ब्रह्मांड बन गए, जिसके इशारे पर करोड़ों ब्रह्मांड चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिसके इशारे पर सुनामी आ जाती है, समुद्र अपनी जगह पे खड़े हैं, पृथ्वी अपनी जगह पे खड़ी है। तो उस परमात्मा के उस महान अस्तित्व को हमें जरूर याद रखना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि हुक्म धार अधर रहावे, हुक्म उपजे हुक्म समावे। अब ये बात बड़ी गहरी समझ में कि हम देखते हैं हमारी पृथ्वी है, या आकाश में एक बॉल की तरह लटकी हुई है, इसके न नीचे कुछ है न किसी सहारे पे टिकी हुई है। और जैसे साइंस कहती है कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, कभी दिन और रात हमारे समझ में आती है। तो आकाश में इतनी बड़ी पृथ्वी लटकी हुई है और 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। और खाली पृथ्वी नहीं, सारे प्लेनेट अपनी अपनी दूरी पर घूम रहे हैं। तो कोई बताओ कौन सी वो महान शक्ति है जो इन प्लेनेटों को घुमा रही है? तो जब हम इस चीज की तरफ देखते हैं तो परमात्मा की महानता का, वो कितना बड़ा है, वो कितना शक्तिशाली है, उसकी हमें समझ आती है। तो कह रहे हैं कि भाई प्रभु का जो हुक्म है, कह रहे हुक्म है धार अधर रहा, ये पृथ्वी अधर में टिकी हुई है। हुक्म उपजे हुक्म समाज। बहुत सारी सृष्टियां जिसे पहले जिक्र आए हैं पैदा होती हैं और लुप्त हो जाती है। प्रलय होगी तो सारी सृष्टियां लुप्त हो जाएंगी। हुक्म ऊंच नीच व्यवहार, हुक्म अनेक रंग प्रकार। अब ये बात जो है फिर दोबारा समझने वाली, कि हमारे जीवन में जो ऊंच नीच आता है, हमें मान सम्मान मिलता है, हमें लाभ हानि होती है, हमें दुख सुख मिलते हैं, तो भाई प्रभु ने जो हमारे संचित कर्मों में से कुछ कर्म लेकर के जो हमारे प्रारब्ध कर्म बनाए, उन प्रारब्ध कर्मों के कारण से ही हमारे जीवन में ऊंच नीच आती है, अच्छी बुरी घड़ियां आती हैं। तो अच्छी बुरी घड़ियां और ऊंच नीच तो असल में उस प्रभु के हुक्म से आई है ना। उस प्रभु के हुक्म से ही हमारे जीवन में ऊंच नीच आती है। अब यहाँ पर एक राज की बात है कि हम इंसान अपने जीवन की हर चीज को समझ नहीं पाते। महापुरुष इस बात को कहते हैं कि अपने जीवन में इस बात की समझ कि कौन सा हमारा प्रारब्ध कर्म है और कौन सा हमारा क्रियामान कर्म है, इसको समझना बड़ा मुश्किल का। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां हमारी अकल काम ना करे, जहां हमारी बुद्धि काम ना करे, जहां हमारा विवेक पूर्ण रूप से सहमत ना हो, हमें प्रभु के शरणागत हो जाना। मेरे भाइयों की जिंदगी में कोई समर्थ सदगुरु है, जब भी जिंदगी में असमंजस की पोजीशन हो तो अपने सदगुरु के सामने प्रार्थना करो, हे महाराज जी मुझे इस असमंजस की स्थिति से अलग करो। जब अपने जीवन में हम ये महसूस करें कि हमारा मन इंद्रियों पर काबू नहीं हो रहा है, तब प्रभु से प्रार्थना करें, हे महाराज जी मुझे शक्ति दो,
कि मैं अपने मन पर काबू कर सकूं। हे महाराज जी, ये शक्ति दो, मैं अपनी वासनाओं पर काबू कर सकूं। मेरे भाइयों और बहनों, सत्संगों में जब हम जाते हैं या सुनते हैं सत्संगों को, तो उसमें ये 2-3 बातें सामने आती हैं कि प्रारब्ध कर्मों से मजबूर हैं, वो होगा। क्रियामान कर्मों से हम बच सकते हैं अगर हमारा मार्गदर्शन अच्छा, और हम सारे ही कर्मों से बच सकते हैं अगर हमारे सर पर कोई समर्थ महापुरुष का हाथ। गुरु को सर पर रखते चलते आज्ञा माई, कह कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। इस सब के माध्यम से एक बहुत बड़ी शिक्षा हम सब लोगों को मिलती है कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, जब भी कोई हालात ऐसे हो कि हम उन्हें सुलझा न पा रहे हैं, तो हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। अगर हम उनसे मदद मांगेंगे तो उनकी मदद हमें जरूर मिलेगी। तो कह रहे हैं जो हमारे जीवन में ऊंच नीच व्यवहार होता है तो उससे हम टल सकते हैं, और अनेक रंग प्रकार और ऊंच नीच व्यवहार के साथ अनेकों घटनाएं हमारे जीवन में बीती जाती हैं। तो उन घटनाओं में जब हमारा दिमाग काम ना करे, हमारी अकल काम ना करे, तो हमें उस परमात्मा के सहारे होना चाहिए, अपने सद्गुरु के सहारे होना चाहिए। जब हम प्रभु के सहारे होते हैं, गुरु के सहारे होते हैं, तो हमें मदद मिलती है। हमारे कह रहे हैं कि हुक्म उपजे हुक्म समावे, हुक्म ऊंच नीच व्यवहार, हुक्म अनेक रंग प्रकार, कर कर वेखे अपनी वडियाई, नानक सब में रह समाई। अब ये बात बड़ी गहराई समझ में आ रही। वो परमात्मा जो कुछ भी करता है तो वो तो परमात्मा चेतनता का महासागर है। तो हम लोग भी जो इंसान है, हम लोग भी तो मिनी गॉड है, हम लोग भी तो मिनी गॉड है। हमारे अंदर भी तो वो परमात्मा विराजमान। सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा स्वयं विराजमान, उस परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम इस बात को जान जाते हैं तो हमारी आत्मशक्ति प्रबल हो जाती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, और हम कण कण में उस परमात्मा को ही काम करता हुआ देखते हैं। जब हमारा विवेक जागृत नहीं होता तो मन के अज्ञानता के कारण से हम ये सोचते हैं कि शायद मैं कुछ हूं। तो मैं लफ्ज जो है वो अज्ञानता का सूचक है, और तू लफ्ज जो है वो ज्ञान का सूचक है। तो कह रहे हैं वो परमात्मा स्वयं ही करता है और स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता को देखता है। मतलब अगर हम इंसान उस परमात्मा को जानना चाहें तो हमें अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा की शक्ति को उजागर करना होगा, और उसके लिए हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होगा, प्रभु रूप होगा, अकाल पुरुष का अंश होगा, और तब हमें नाम दान देख करके हमारे संचित कर्मों के बोझ को नाश करके, हमारा लेखा काल के आंखें फाड़ के, हमारे शरीर में ज्योति और सुक्ति का संचार करके अपने नूरी स्वरूप और सब स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। और फिर हमसे कहेगा कि भाई 5 नाम का सिमरन है, इसका जाप करो। अपनी तवज्जो देगा, हमारी आत्मा को आज्ञा चक्र पर लेके आएगा, हम ज्योति और सुक्ति से जुड़ने वाले हो जाएंगे। तो प्रभु की जो वडियाई है, प्रभु की जो श्रेष्ठता है, हम इंसानों ने अपने शरीर में उस प्रभु के अंश को जागृत करके, उजागर करके, गुरु की शक्ति, एक समर्थ सद्गुरु की कृपा से अपनी आत्म जागृति करके स्वयं की आत्मा को देखना है। और जब हम स्वयं की आत्मा को देखने वाले हो जाएंगे तो हम देखेंगे हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही रूप है। मतलब प्रभु में
और हम में कोई फर्क नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो परमात्मा है, नानक सब में रया समाई, कि वो परमात्मा जो है, श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु नानक ने जो हमें शिक्षा दी, जो हमें समझ दी कि वो परमात्मा ही सृष्टि के कण कण में स्वयं व्याप्त है, उस परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब तक वो परमात्मा इस सृष्टि में है तब तक हम जिंदा हैं, तब तक सब कुछ चलायमान है। प्रभु की शक्ति हट जाएगी तो सब कुछ नाश हो जाएगी। तो इस तरह से ये पहला जो पद है यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल होगा। जय महाराज।